नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम आज सुबह से लगातार अपडेट ले रही थी। जब से घटना के विषय में मुझे लगभग 3 बजे के आसपास पता चला कि अमाड़ के निवासी महेश्वर बीसी जी उड़ीसा लगभग अपने गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा राज्य के खपराडी गांव में केजवील मारने गए हुए थे। अचानक एक खेत में दलदल में उनकी ट्रैक्टर पलट गई और ट्रैक्टर पलटने के चलते महेश्वर जी ट्रैक्टर के नीचे में आ गए और लगभग तमाम कोशिशों के बाद जब पुलिस कर्मियों की टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को हटाया गया और जब उन्हें बाहर निकाला गया तब वे मृत अवस्था में पाए गए थे। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेकिंग के रूप में अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हमने काम किया था। हमने ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की थी। ग्राउंड पर हमने जब हम पहुंचे थे तो उस दौरान साफ तौर पर अमाड़ के जो सरपंच है चंदू के साथ साथ अन्य ग्रामीण जन और चरण नागेश जी जो उनके परिजन हैं के साथ ही अन्य जो लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि ये घटना किसी भी शर्त में बर्दाश्त करने लायक घटना नहीं है। उन्होंने कहा था कि खेत मालिक ने लापरवाही बरती है और उसकी लापरवाही को लेकर उसे सामने आनी चाहिए और सामने आकर उसे बातचीत करना चाहिए। लगातार खेत मालिक को सामने लाने की मांग की जा रही थी और इस दौरान लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने वहां के जो थाना प्रभारी हैं चानाहंडी के, हमने उनसे भी मौके पर बातचीत की थी। तमाम तथ्यों के साथ साथ पूरी बारीकी को विस्तार के साथ हमने खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया था, परिजनों ने कह दिया था कि जब तक खेत मालिक सामने नहीं आएगा तब तक शव को नहीं हटाया जाएगा। आखिर शव हटाने को लेकर किस बात पर सहमति बनी और शव कैसे हटाया गया, इस बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ चरण नागेश जी मौजूद हैं। सीधा चरण जी से बातचीत करेंगे। चरण नागेश जी, जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा था उस दौरान आप भी मौजूद थे। चरण जी, क्या बातचीत हुई? क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि जब तक खेत मालिक है कोई कोलथिया का नाम था, कोई चंदू करके कोई नाम था, जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक सामने नहीं आएगा तो हम शव को नहीं हटाएंगे। चरण नागेश जी, क्या बातचीत हुई? उन बातों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सुख दुख में लाइव कवरेज करते हैं हमारा। बाद में हम लोग बात किए, टीआई सर बाद में आए हमारे पास, तो बोले कि जो भी काम होगा जाके थाना बात करेंगे, मकान मालिक खेत वाला मालिक को भी बुला देता हूँ। तब हमने समझाइश करके वही लाश को हम लोग मरचूरी तक गए, फिर चंदाहंडी थाना में आए। फिर उसके बाद खेत मालिक से हमने बात किया क्या करना है, तो हमने बातचीत करके जो भी होगा हम वही काम करेंगे बोल के बोला है खेत वाला मालिक। चरण नागेश जी, क्या शव को वहां से मौके से हटाकर अभी मरचूरी में रखा गया है? मरचूरी में रखा गया हमारा अभी। जी चरण जी, जब आप लोग थाने पहुंचे तो थाने में आप लोग कौन कौन मौजूद थे? क्या खेत मालिक भी मौके पर मौजूद था? और खेत मालिक ने किस तरह की जानकारी दी? कितने समय ट्रैक्टर की एंट्री खेत में होती है? क्या खेत मालिक ने भी बताया कि मामले की जानकारी मैंने नहीं दी थी, मेरी लापरवाही उसने माना? नहीं, लापरवाही नहीं माना, खेत मालिक की गलती है ये। खेत मालिक का क्या कहना चरण जी? खेत मालिक बोला मैं तो जानता भी नहीं हूँ बोलता है अभी। खेत को बाद में ही ट्रैक्टर भेजा हूँ बोलता है, मैं जानता ही नहीं बोलता जी। मतलब मैंने ट्रैक्टर भेजने नहीं कहा था बोलता है वो, बाद में बोला कि मैं बाद ले आऊँ बोलता है, बाद में अंतिम में कहा जी। तो दलदल वाली बात आप लोगों ने पूछा कि नहीं कि आपने ट्रैक्टर चालक को जानकारी दी थी कि नहीं? वो दलदल वाला बात खेत वाला मालिक बताया है नहीं महाराज। हाँ जी, नहीं बताया। चरण जी, जब आप मौके से जब ट्रैक्टर को जब निकाला गया, शव को निकाला गया, तो लगभग कितने फीट का गड्ढा था? कम से कम तो 5 फीट था हमारा। चरण जी, कितना मशक्कत करना पड़ा? भयंकर, बहुत परेशानी हुआ। किस तरह रेस्क्यू किया गया, उन बातों को बताना चाहेंगे आप? वो चंदाहंडी लगभग कितने ग्रामीण थे वहाँ पे? कम से कम 700-800 ग्रामीण थे। 700-800 ग्रामीण। चरण जी, क्या किया गया? क्या रस्सी फंसाकर, रस्सी की मदद से पहले ट्रैक्टर को खींचा गया? जी, रस्सी द्वारा निकाला गया। मतलब मौके पर जब आप लोग पहुंचे चरण जी, तो उस समय की तस्वीर क्या थी वहाँ की? बहुत दर्दनाक थी महाराज। जी, बहुत दर्दनाक थी। हम देख नहीं पाए, तुरंत चले आए, हम लोग नहीं देख पाए जी। चरण जी, उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि रिश्ते में महेश्वर आपके क्या लगते थे? दामाद है मेरे, दामाद है। तो चरण जी, महेश्वर जी की जो पत्नी है, आपकी बहन है, तो क्या आपकी बहन से आपकी लड़की है, तो क्या आपकी लड़की से आपकी चर्चा हो पाई कि कितना समय वो घर से निकले थे? वो बोले महाराज खाना वाना खाया 1 बजे और निकले हैं बोल के बोले मेरे को। क्या चरण जी, आज सुबह से काम करने गए थे? हाँ, सुबह से काम करने गए। वहाँ पे ही गाँव में ही थे? नहीं, गाँव में नहीं थे, वो खरबाड़ी में ही थे। वो खरबाड़ी में थे जी। और चरण जी, घटना लगभग कितना समय घटा? ये 1:30 बजे आसपास हमारा खेतपदर में 1:30 बजे घटा। जी। और चरण जी, लगभग वो 2 घंटे तक दबे रहे? हाँ, 2 घंटे तक दबे रहे। चरण जी, जब ये दबे तो उस दौरान कितने देर के बाद जब वहाँ के लोगों की नजर पड़ी? ये हमको 3 बजे खबर मिला हमारा। 3 बजे जी।
कि दब गए हैं दब आपके गए हैं। दामाद करके? जी जी। खत्म हो गया, दब के खत्म हो गया, उनका खबर मिला 3 बजे। खबर मिला। जी चरण जी, अंतिम बार आपके दामाद से आपकी कब बातचीत हुई थी? बातचीत तो नहीं हुई थी महाराज अभी। नहीं हुई थी। जी चरण जी, खेत मालिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्या कि मेरी लापरवाही है? नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मेरी लापरवाही बोल के। क्या कह रहे हैं चरण जी? वो देखो, वो बोल रहा है हमारा जो होगा बाद में निपटेंगे, 2-4 दिन जाने दो बोल के बोल रहा है अभी महाराज। 2-4 दिन? जी 2-4 दिन जाने तो क्यों, मतलब इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? पता नहीं महाराज, वो ये बोल रहा है 2-4 दिन रुक जाओ, जो होगा मैं बन पाएगा बोलता है। तो चरण जी, सामने वाला 2-4 दिन का आप लोग को समय मांग रहे हैं, जी। तो क्या आप लोग समय देंगे? हाँ समय देंगे महाराज। चरण जी, कल पोस्टमार्टम होगा? जी कल 9 बजे हो जाएगा तो महाराज। चरण जी, आप लोग क्या सहमत हो गए हैं पोस्टमार्टम करवाने के? हाँ सहमत हो गया हमारा। जी, मतलब जी। खेत मालिक से बातचीत हो गई? हाँ बातचीत हो गई, सब क्लियर है? सब पूरा क्लियर है हमारा। चरण जी, थाने में लगभग कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ करीब 30 आदमी थे। 30 आदमी थे। जी। उस दौरान क्या बातचीत हुई, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? वही खेत मालिक से हमने संपर्क किया, हमारे बातचीत कर लिए हैं, जो खेत होगा। मालिक को पुलिस की टीम लेके आई? जी खेत मालिक को पुलिस की टीम ले आई। लेके आई। जी। फिर वहाँ चानाहंडी में बातचीत हुआ? जी चंदाहनी थाना में ही बातचीत हुआ। हाँ। जी मतलब वो एग्री है, वो एग्री है पूरा। मतलब जो भी होगा, जिस तरह भी आने वाले दिनों में जी भरपाई करूंगा। हाँ भरपाई करूंगा बोल रहा है। खैर, भरपाई तो नहीं हो पाएगा चरण जी, क्योंकि परिवार के सदस्य को खो देना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है जी। और वो जो रिक्त स्थान बन जाते हैं, उस रिक्त स्थान की तो कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जी। लेकिन जो भी होगा उचित अपने तरफ जो कदम है वो कदम उठाऊंगा बोला है बिल्कुल बोला है महाराज, बिल्कुल बोला है। चरण जी। नाराजगी आप लोगों ने व्यक्त की? नाराजगी व्यक्त की महाराज। जी, आप लोग नाराज हुए खेत मालिक के ऊपर? हाँ वो नाराज है ना महाराज, क्या करोगे। नहीं, उस समय मतलब खेत में नाराज हुए क्या? हाँ वो नाराज है महाराज। बिल्कुल, मतलब चरण जी, जो थाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कल चालू हाँ होगी? कल संपन्न हो जाएगी ना। कल हो जाएगी। कल हो जाएगी 9 बजे। और टीआई साहब ने क्या बातचीत हुई उनसे? टीआई साहब तो नहीं थे ना, बाकी वही स्टाफ वाले थे, उनसे बातचीत हो पाया, जो होगा देख लेना बोल के बोले हमारे। चरण जी, ये ट्रैक्टर अभी अभी खरीदे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है? हाँ 2 महीना हुआ है लाया है अभी। 2 महीना? जी अभी लाए थे? अभी 2 महीना हुआ है लाया है। चरण जी, वो खुद चलाते थे? हाँ खुद चलाते थे, चालक नहीं रखे थे? चालक भी एक्स्ट्रा था, वो खुद चलाता है। खुद चलाता है। जी मतलब चरण जी, के बच्चे कितने आपके दामाद जी के? अभी शायद 2 लड़की 1 लड़का है हमारा। 2 लड़के जी और अमाड़ में ही रहते हैं? अमाड़ में ही रहते हैं। बिल्कुल। चरण नागेश जी को आपने सुना। चरण नागेश जी बता रहे थे कि ये अमाड़ के निवासी अमाड़ में रहते हैं, और चरण जी ने ये भी बताया कि खेत मालिक अंतिम तक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसके खेत में दलदल है। चरण जी ने बताया कि जब मौके पर जब हम पहुंचे तो वहाँ की जो तस्वीर थी, वहाँ की तस्वीर दर्दनाक तस्वीर थी, वहाँ की तस्वीर डराने वाली तस्वीर थी, वहाँ की तस्वीर भयावह तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखने के बाद परिजन कहीं ना कहीं सिहर उठे, परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और परिजन वहां पर, चूंकि उस घटना को तो परिजन को फेस करना ही था, इसके बाद तुरंत जो रेस्क्यू के लिए ग्रामीण जनों को तैयार किया गया, और ग्रामीण जन भी तैयार हुए। हमारे साथ बातचीत करेंगे मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं इस घटना के विषय में, चूंकि जब देवभोग से लोग भी सुने हैं तो लोग भी दुखी हैं। अच्छा मिश्रा जी, घटना के विषय में क्या कहना चाहेंगे? घटना तो बड़ा दुखद घटना है, और मैं इसलिए ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास ये वो लड़का आज से 1.5 साल पहले मेरे पास काम करता था। मेरे घर में ऑटो पार्ट्स का दुकान खोला था, और चरित्र और उसका जो व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार का लड़का था। बिल्कुल, मतलब और एकदम गरीब तबके से उठ करके जो अपने मेहनत से इतना ट्रैक्टर जो भी लिया था, अपने मेहनत से लिया था। अपने मेहनत के दम पे ऊंचा अपने मुकाम मेहनत हासिल के किया। दर पे अच्छा घर द्वार अच्छे से उसका परिवार जो है सुखी से चला रहा था। बिल्कुल, मनोज मिश्रा जी ने अच्छी बात कही कि उसने अपने मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि महेश्वर विसी जी काफी मेहनती थे, जिंदा दिल इंसान थे, और हमेशा संघर्षशील युवा थे, हमेशा संघर्ष किया करते थे, और परिस्थितियां कुछ भी हो, उस परिस्थिति को वे विषम परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते थे। ये खबर जैसे देवभोग अंचल में फैली, पूरे देवभोग में एक गहरा शोक फैल गया है। पूरे देवभोग वासी भी इस घटना के विषय में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।